गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अभी बजा है शाम का 6:15 और आज का व्लॉग मैं शाम को स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि दिन में ऐसा कुछ था ही नहीं करने के लिए कि व्लॉग बनाते या कुछ भी करते। तो अभी अपन आए थे पेड़ों में थोड़ा वाटरिंग शॉटरिंग करने, पौधों में ये रहे, तो सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट किया जाए। तो आज है हरतालिका तीज, जिसको हमारे यहाँ तीजा भी बोलते हैं। तो आज के दिन पता है क्या होता है, मतलब हमारे तिवारियों में और दीक्षित लोगों में भी रक्षाबंधन होता है आज के दिन। तो हमारे यहाँ रक्षाबंधन आज के दिन होता है। तो मेरे पूरे घर खानदान में जितने भी मेरे ताऊ चाचा लोग हैं, सब लोग हैं। तो मेरी जितनी भी बुआएं हैं, मतलब मेरी रियल बुआज हैं, मेरी जो कज़न बुआज हैं, सब लोग जो हैं पूरे खानदान में आज के दिन ही रक्षाबंधन मनाया जाता है। बट हम लोग को क्या है, हम लोग जैसे हम हैं, मेरा भाई है और जो मेरे चाचा का बेटा है, हम लोग को जो है रक्षाबंधन के दिन राखी बनती है। रीज़न बीइंग कि क्योंकि जैसे लोग बताती हैं मम्मी लोग, हम लोग जब मतलब मेरा भाई जब हुआ होगा, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे जब मेरा भाई पैदा हुआ होगा, तो हमारे वहीं पे जो हमारा पुराना घर है दर्शनपुरवा में, तो वहाँ पे जो हाता होता है, हाता, तो वहाँ पे हमारा जो हाता है, तो उसी हाते में एक मुस्लिम फैमिली रहती थी। तो उसमें एक दीदी थी, चंदा नाम था उनका, मतलब अभी भी हैं वो, चंदा नाम है उनका। तो उस टाइम उनको कोई भाई नहीं था, तो उन्होंने जिद की कि नहीं राखी बांधनी है। तो वो चूँकि वो मेरी बुआ की फ्रेंड की भतीजी थी, चंदा दीदी, तो मेरी बुआ की जो फ्रेंड है उनका नाम शाहीन है, तो उन्हीं की शाहीन की भतीजी, मतलब जो शाहीन बुआ हैं उनकी भतीजी थी। तो फिर उसने बहुत जिद करी कि नहीं हमें राखी बांधनी है, मतलब इन लोगों को राखी बांधनी है, मतलब मेरे भाई को। तो रक्षाबंधन के दिन उसने मेरे भाई को राखी बांधी थी। तो तब से फिर ये हमारे घर में क्या हुआ, हम भाई लोगों को रक्षाबंधन को ही राखी बांधने लगी। बाकी जैसे मेरे पापा थे और चाचा लोग हैं, ये लोग हैं, तो इन लोग को रक्षाबंधन मतलब तीजा के दिन, मतलब आज के दिन राखी बनती है। तो बुआ लोगों ने आज मतलब राखी वाखी बांधी है। तो अभी बुआ आई हुई है नीचे, मम्मी को राखी बांधेंगी और भाभी भी खाना वाना बना रही हैं, क्योंकि अभी इसके बाद हम सब लोग जाएंगे अपने पुराने घर, क्योंकि जो तीजा की पूजा वगैरह होती है वो वहीं होती है। तो जो भगवान मतलब पाटा वाटा रखा जाता है, जो कुछ होता है वो वहीं होता है। तो अभी अपन सब वहाँ जाएंगे और फिर वहाँ पूजा वूजा होगी। तो हो सकता है मेरा आज का व्लॉग थोड़ा छोटा हो, क्योंकि आज मतलब मैंने एक तो दिन से स्टार्ट नहीं किया है और अभी शाम भी हो गई है। तो बट पूजा आपको दिखाई जाएगी, पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जैसे कि हरतालिका तीज में क्या पूजा होती है, क्या होता है, वो सब आपको दिखाया जाए। सो गाइस, जब अपन आ गए नीचे, तो लेट्स सी कि भाभी किचन में क्या कर रही हैं। खाना वाना बन रहा है कुछ, क्योंकि आज तीजा है। तो भाभी हेलो बोल दो सबको। तो हालांकि आज भाभी का तो व्रत नहीं है, लेकिन एनर्जी आज इनकी भी डाउन है, इनका जो खाम उखाम है। तो क्या बन रहा है अपने? बनाना कचौड़ी, आलू की कचौड़ियाँ। तो आज मेरे घर में बन रही है आलू की कचौड़ी, और काय के साथ खाई जाएंगी? दही के साथ या चटनी के साथ, जिसको जैसा खाना है। तो ये या तो दही के साथ खाई जाएंगी या चटनी के साथ खाई जाएंगी। तो दिस इज व्हाट्स कुकिंग। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर दर्शनपुरवा, पुराने घर। जैसे मैंने आपको भी बताया था अपने व्लॉग में थोड़ी देर पहले कि हम लोग यहाँ की जो तीजा की पूजा होती है वो हमारे पुराने घर में ही होती है। तो बस अब अपन लोग सब लोग वहां जा रहे हैं। तो मेरा कैमरा फिलहाल छोटी ने पकड़ा हुआ है, यस, आपकी फेवरेट जो है मेघना, उन्होंने पकड़ा है। और मैं ना पीछे जरा सबसे मिला दो, कौन कौन जा रहा है। चलो भाई, सब लोग इंट्रोड्यूस कर लो खुद को। वो तो सब जानते ही हैं। हरतालिका तीज। और इसी बात पे हरतालिका तीज की कहानी यही सुना दो तो टाइम बचेगा। सुना दो। क्यों मनाई जाती है हरतालिका तीज? हाँ, तीज इसलिए मनाई जाती है कि कहते थे कि पार्वती जी शंकर जी को पाने के लिए, मतलब उनकी शादी विष्णु जी से तय हो रही थी और वो शिव जी से शादी करना चाहती थी, इसलिए उनकी सहेली आज ही के दिन उनको हर के ले गई थी और जंगलों में, हाँ वही किडनैप करके ले गई थी। इसलिए जंगल में उन्होंने जाके पूजा वगैरह की। तो इस वजह से उनको शंकर जी उनको वरदान शंकर जी ने दिया। तो उन्होंने वरदान में खुद को शंकर जी को मांगा कि हम आपसे आपके होना चाहते हैं। तो शंकर जी ने उनको वरदान दिया। तो आज ही के दिन उन लोगों का ये व्रत इसलिए किया जाता है, पार्वती जी ने रखा था। तो आज अच्छा पति, शंकर जी जैसा पति पाने के लिए लोग ये व्रत रखते हैं। गाइस, मेरी मामी रहती हैं व्रत ये हर साल। तो फिर मामी आप बताइए कि कब से आप रह रही हैं ये व्रत? हम कक्षा 5 में पढ़ते थे
तब से रह रहे हैं। मेरे घर में मेरी माँ, मेरी चाची, मेरी 2 बहनें, हम और मेरी भाभी, एक सब परिवार रहते हैं। हाय गाइस, सो जैसा कि मामी ने बताया कि ये व्रत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। 36 आवर्स तक का होता है ये व्रत। इसमें कुछ खाया पिया नहीं जाता है, निर्जरा व्रत होता है। तो मामी ने कल रात से कुछ नहीं खाया पिया है। अब वो सीधा कल सुबह पूजा होने के बाद जब वो सारा दान वान दे लेंगी उसके बाद ही पानी पियेंगी। सो गाइस फाइनली वी आर हियर। हम लोग दर्शन पूर्व आ गए हैं। ये मेरा पुराना घर है, मतलब ये मेरी देहरी है। इसी घर में हम लोग पैदा हुए पले बड़े। हाँ भाई, तुम भी बोल रहे हैं कि इसी घर में हम लोग पैदा हुए पले बड़े और वहाँ तो अब रहते हैं, पहले यहीं रहे हैं। तो आइए दिखाएं कि आज यहाँ भीड़ लगी हुई है। और हाय बोलो सबको, सबके हाल चाल लो। कैसे आप सब? हाँ, तो ये रूपल है, ये मेरी बहन है। जैसे वो दोनों मेरी बहन है वैसे ये मेरी बहन है, ये मेरे चाचा की बेटी है। और वेल सो गाइज, आप लोग मेरी छोटी बुआ से तो मिल चुके हैं, लेकिन अभी आप लोग मेरी बड़ी बुआ से नहीं मिले। तो अभी हम लोग आपको अपनी बड़ी बुआ से मिलाते हैं। जैसे कि बताया था कि आज हरतालिका तीज के दिन हमारे यहाँ राखी होती है, तो हमारी बुआ लोग आज के दिन आती हैं, मतलब चच्चू को, चाचा को राखी बांधती हैं और मम्मी को बांधती हैं। तो अब बुआ आई हुई हैं, तो चलो आज हम आपको अपनी बड़ी बुआ से मिलाते हैं। तो गाइज ये है मेरी बड़ी बुआ। हेलो। तो हेलो बोलो बुआ। हेलो। सबके हालचाल ले लो बुआ। कैसे हैं? वो सब बढ़िया होंगे। तो ये है मेरी बड़ी बुआ, मतलब मेरे पापा थे, मेरे पापा के बाद ये बुआ हैं, फिर मेरे चाचा हैं, फिर वो मेरी छोटी वाली बुआ है। और वो छोटी वाली की छोटी वो बैठी है सामने। इसको बड़ी परेशानी थी, तो चलो इनका तो बुलावा आ रहा है, इनको अंदर पूजा में बुलाया जा रहा है। तो चलो बुआ तुम बाद में तुमसे मिलवाएंगे जब तुम घर आओ। भेजा हुआ यहाँ आया हूँ, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अपनी लड़की को संबद्धदान करो। ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि देवताओं में विष्णु के समान कोई नहीं है, इसलिए आप मेरे मन से अपनी पुत्री का गाइस रात का बज गया 11 और हम लेटे हैं। ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा कि हम लेटे हैं, क्योंकि अंदर जो है ढोलक बज रही है और बीच बीच में हो रहा है मेरियन का परपंच। तो हम लोग के घर में कुछ हो, पूजा पार्टी हो, कोई काम काज हो, उसमें ढोलक ना बजे, ऐसा हो नहीं सकता है। तो ये परपंच ना ये लोग करें तो हो नहीं सकता। मतलब एक गाना गाती हैं और उसके बाद 10 मिनट परपंच करती हैं, ये की बुराई, वो की बुराई, इनकी बातें, उनकी बातें। एंड एक्चुअली आई एम हंग्री नाउ। देखो शुरू हो गई फिर, अगर ढोलक की आवाज़ आ रही हो ये लोग फिर शुरू हो गई। तो अब ये लोग एक गाना गाएंगी और फिर उसके बाद ढका पेल परपंच, मतलब ढका पेल मचा देंगी परपंच, और फिर गाना गाएंगी और फिर परपंच। तो यही चल रहा है अभी देर से। तो गौरा मैया भी जो है क्या ही सोच रही होंगी। वैसे मैं चाहूँ तो मैं यहाँ भी खाना खा सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट आपने देखा था ना घर में बनी है आलू की कचौड़ी, तो हमें जैसे आलू के पराठे हुए, आलू की कचौड़ियाँ हुई, ये सब चीज़ें ज़्यादा बाकी हैं। तो हम वही सोच के हमें वो भूख लग रही है, तो हमें लग रहा है जल्दी यहाँ से फ्री हों घर जाएं, क्योंकि मम्मी यहीं रुकेंगी, बाकी भाभी हैं, बुआ हैं, सब वापस जाएंगी साथ में। तो ये लोग जल्दी यहाँ से फ्री हो जाएं, घर जाया जाए, फिर बना भना कचौड़ी खाई जाए, और हम शायद चाय बना के पियेंगे कचौड़ी के लिए शायद। सो लेट मी शो यू गाइज, वो है मेरे ग्रैंडफादर, और मतलब वो उनकी जवानी की फोटो है, मतलब पेंट करी हुई है, और वो उनकी एक ये फोटो भी लगी है, वो भी उन्हीं की है। अभी दिख नहीं रही है ठीक से माला में। और अंदर इन लोग का चल रहा है ढोलकें अभी तक, ये भगवान कब बंद होंगी।
गाइज आई वुड लाइक टू शो यू दिस। ये देखिए पीछे लिखा हुआ है ज्ञान विद्या मंदिर। ये एक्चुअली हमारा स्कूल चलता था यहाँ पे पहले, और किन्हीं कारणों से बंद हो गया, तो नीचे के पूरे पोर्शन में हमारा स्कूल चलता था। और तो मुझे लगा कि मुझे आप लोग को बताना चाहिए, तो मैं भी ऐसे छज्जे पे आया तो मुझे बोर्ड दिखा, तो मैंने कहा आपको बताया जाए। तो जो नहीं इनिशियल क्लासेस होती हैं, जैसे बच्चा जब इनिशियली जब बड़ा हो रहा होता है तो स्कूल में बैठना सीखना है, और तो ये सब हम लोगों ने यहीं अपने नीचे ज्ञान विद्या मंदिर में ही सीखा है। फाइनली अब अपन वापस जा रहे हैं घर, और बजाय रात का 12:15 और लगी है भूख। तो हालांकि चाची के यहाँ खा सकते थे, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था, लेकिन कचौड़ी बनी है घर में, और थोड़ा बालाजी का नियम भी चल रहा है, तो इसलिए अब अपन घर में खाएंगे। तो चलो अब अपना ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। तो अगर आपको मेरा आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अब आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। बाय कर लो, बाय।